नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बीपीएससी, बिहार दरोगा और यूपीएससी ये एग्जाम सारे नज़दीक हैं, तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो करंट ई दृष्टि का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 हो चुका है। अगर अभी तक आपसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जा करके जरूर देख लें और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इन सारे एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसलिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर तक जरूर देखना चाहिए। और आपको ये वीडियो अगर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होता है, आपके लिए मदद मिलता है इससे, तो इसे लाइक जरूर करें, अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाकर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों, बहुत जल्द बिहार करंट अफेयर्स का सीरीज चला जाएगा, जो कि मास्टर वीडियो होगा, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबाकर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो ये किया है आपको अलीगढ़ में। कहाँ? अलीगढ़ में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 9 सितंबर 2021 को 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ है। इससे संबंधित विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग इन कथनों को देखते हैं। कहता है, यह सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है, यह सही है। दूसरा है, सम्मेलन का मुख्य विषय ब्रिक्स @ 15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए और दोनों, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी की है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग इन कथनों को देखते हैं। एक में दिया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा की शुरुआत की थी, यह सही है। सॉरी दोस्तों, यह गलत है। आगे है, सभी क्षेत्रों के संयुक्त रैंकिंग में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यह सही है। आगे है, विश्वविद्यालयों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2 और 3 दोनों सही हैं, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है 15 सितंबर 2021 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में जारी की गई है। इस सूची में किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है? तो इस सूची में मुकेश अंबानी को शामिल नहीं किया गया है, डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। बाकी नरेंद्र मोदी, अडार पूनावाला और ममता बनर्जी, इन तीनों को इन सूची में शामिल की गई है। तो मुकेश अंबानी को शामिल नहीं किया गया, डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है, अगस्त 2021 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स, क्या है, ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विकास किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? तो यह विकास किया जा रहा है आपको IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, किस राज्य के खीरे को भौगोलिक संकेत के तहत कृषि उत्पादों के अंतर्गत GI टैग दिया गया है? तो यह दिया गया है आपको नागालैंड के खीरे को। किसको? नागालैंड के खीरे को GI टैग दिया गया है, डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, 8 सितंबर 2021 को किसने इंडिया एक्जिम बैंक, क्या है, इंडिया एक्जिम बैंक की नए प्रबंधन निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह पदभार ग्रहण किया है आपको हर्ष बंगारी। कौन? हर्षा बंगारी, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 8 सितंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो यह रखी है आपको प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान, क्या है, संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसके तहत किस संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है किसके लिए? तो प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को। किसको? प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को दिया गया है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 1 से 11 सितंबर 2021 के मध्य 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस शहर इटली में हुआ है। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लॉयन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार हैपनिंग को दिया गया। किसी हैपनिंग मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
सितंबर 2021 में हिंदी दिवस, क्या है? हिंदी दिवस के अवसर पर किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की बाधा को समाप्त करने हेतु एक अनुवाद परियोजना उड़ान, क्या है? अनुवाद परियोजना उड़ान परियोजना की शुरू की गई है। तो यह शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया आपको आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। डी नंबर यहाँ सेंसर हो जाएगा। आगे है 20 सितंबर 2021 को घायलों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने किस राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी, क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया आपको राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान राज्य में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कि पुस्तक सगी बहन, क्या है? पुस्तक सगी बहन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको डगलस स्टुअर्ट है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 6 से 10 सितंबर 2021 के मध्य किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑसीडेक्स, क्या है? ऑसीडेक्स 2021 का आयोजन किया गया है। तो यह किया गया आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया नौसेनाओं के बीच यह युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपको 21 सितंबर को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 13 सितंबर 2021 को क्या है? ब्रेडन टेलर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। यह किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे? तो यह आपको प्रसिद्ध क्रिकेटर जिम्बाब्वे, कहाँ? जिम्बाब्वे के हैं। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जिम्बाब्वे के ये प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं। आगे है सितंबर 2021 में भवानी रॉय, क्या है? सितंबर 2021 में भवानी रॉय का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? यह आपको फुटबॉल खेल से संबंधित थे। किससे? फुटबॉल से। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों सितंबर 2021 में किस शहर के लिए पहला पराग, क्या है? पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है? यह विकसित किया गया आपको चंडीगढ़, कहाँ? चंडीगढ़ शहर के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सितंबर 2021 में किस रेल स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है? किस स्टेशन को? तो यह दिया गया आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार दिया गया है। आगे है 1 जुलाई 2021 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में स्कूली शिक्षा के लिए संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2019-20 पर रिपोर्ट जारी किया है। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। एक में कहता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें कहते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में वर्ष 18-19 की तुलना में सुधार नहीं हुआ है। यह गलत है। मगर कहता है दूसरे में वर्ष 2019-20 में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक लड़कियों का नामांकन 12.08 करोड़ से अधिक हुआ है। यह सही है। तीसरा कहता है यह रिपोर्ट स्कूली शिक्षा छात्र शिक्षक अनुपात लड़कियों के नामांकन के सभी स्तरों का सकल अनुपात में सुधार को दिखता है। यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो 1 और 2 2 और 3 होगा। तो ये 1 नंबर सही हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है 5 अगस्त 2021 को G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह आयोजित हुई है आपको ट्राई स्टेम, कहाँ? ट्राई स्टेम में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ट्राई स्टेम में डिजिटल मंत्रियों की G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। आगे है 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इस निगम की आकृति शेयर पूंजी कितनी होगी? तो इसकी आकृति शेयर पूंजी आपको 25 करोड़ रुपये होगी। कितने? 25 करोड़ रुपये होगी। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है कि 29 जून 2021 को जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इन कथनों को हम लोग देखते हैं। एक में कहता है यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया जाता है। तो यह सही है। दूसरा है इस सूचकांक में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी सही है। तीसरा इस सूचकांक में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ। यह गलत है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 और 2। आगे है जुलाई 2021 में किस देश ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो यह किया है आपको क्यूबा। किसने? क्यूबा ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जुलाई 2021 में एरियल हेनरी ने किस देश के नए
प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह पदभार ग्रहण किया हेती के प्रधानमंत्री के रूप में। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा हेती के। आगे है जुलाई 2021 में भारत का कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? तो यह पहला शहर बन गया पुरी। कौन? पुरी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, कहता है कि जुलाई 2021 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह पुरस्कार दिया गया आपको डॉक्टर साइरस पूनावाला को। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, डॉक्टर साइरस पूनावाला को। आगे है जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, क्या है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया आपको उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत जुलाई 2021 में की गई है। आगे कहता है कि 25 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया गया चेरापूंजी में। कहाँ? चेरापूंजी में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे कहता है कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक वो कैलाश सत्यार्थी हैं। कौन? कैलाश सत्यार्थी हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली सीरीज में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।